बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मजलूमों की आहें खा गईं। मोहम्मद बिन सलमान को वली अहदी से हटाने का फैसला। सऊदी अरब के नए वली अहद कौन होंगे? तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यमन में हौसी जंगजुओं के खिलाफ जारी जंग में सऊदी अरब को हासिल अमेरिकी ताउन रोकने का गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था। दोस्तों, 6 सालों से जारी इस तबाहकुन जंग में अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और उसके नतीजे में 10 लाख अफराद को फाका कशी के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी से मुतालिक पहली अहम तकरीर में सदर जो बाइडेन ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि यमन जंग अब खत्म होनी चाहिए। 2014 में यमन की कमजोर हुकूमत और हौसी जंगजुओं के माबैन तनाज़ा शुरू हुआ। 1 साल बाद तनाज़े ने उस वक्त शदीद शक्ल इख्तियार कर ली जब सऊदी अरब समेत 8 अरब ममालिक ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की हमायत से हौसी जंगजुओं पर फिजाई हमले शुरू कर दिए और ये हमले हनूज जारी हैं। जो बाइडेन ने जनवरी में इक़्तिदार संभालने के बाद बहुत से अहम फैसले किए और अपने पेशरो सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को उलट कर रख दिया। और दोस्तों, जैसे कि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जो बाइडेन के आने से एक नई तलवार लटक गई है, अब उसके अमली इकदाम शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को हटाने का फैसला कर लिया है और ये भी फैसला कर लिया गया है कि आने वाले नए वली अहद कौन होंगे। दोस्तों, इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जमाल खाशोगी के कत्ल से मुताल्लिक खुफिया रिपोर्ट कांग्रेस को पेश कर दी है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने अपनी एक बयान में इंकशाफ किया है कि नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ने सऊदी हुकूमत मुखालिफ सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल की खुफिया रिपोर्ट कांग्रेस को पेश करने के हवाले से अहम फैसला किया और व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने इस बारे में मजीद कहा कि ये कानून है और हम इस कानून पर अमल करेंगे। इससे कबल अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे के डायरेक्टर एप्रिल हैनिस ने बताया था कि जो बाइडेन इंतजामिया मारूफ सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल से मुताल्लिक खुफिया रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का इरादा रखती है। जमाल खाशोगी के कत्ल से मुताल्लिक खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के मानी ये है कि जो बाइडेन इंतजामिया बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के बेईमाना कत्ल का जिम्मेदार करार देती है। और दोस्तों, वाज़ेह है कि जो बाइडेन के करीबी हलकों ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि नई अमेरिकी इंतजामिया मोहम्मद बिन सलमान की जगह उनके छोटे भाई खालिद बिन सलमान को इक़्तिदार में लाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, काबिल जिक्र बात यह है कि सऊदी हुकूमत मुखालिफ जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर इंतहाई बेमाना अंदाज में कत्ल कर दिए गए, जिसके बाद तुर्की ने तहकीकात की रोशनी में ये ऐलान किया था कि इस घिनौने और सफारती और इंसानी आदाब के खिलाफ इस मुजरिमाना अमल के जिम्मेदार आले सऊद कबीले के चश्मो चराग मोहम्मद बिन सलमान है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद हर आने वाला दिन आले सऊद के लिए तबाही का पैगाम लाता रहा। और दोस्तों, यमन के अंदर ताकत का मुजाहरा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का एक मशवरा भी ना माना और पाकिस्तान की तरफ से दिया जाने वाला ये मशवरा कि यमन जंग शुरू ना की जाए, पाकिस्तान के साथ उन्होंने हालात खराब किए और हालात इस नहज पर पहुंच गए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। दोस्तों, हालिया दिनों में सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को हवाओं के रुख तब्दील होते हुए जैसे ही महसूस हुए तो उसने पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहीद शरीफ को भी टास्क सौंपा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की सतह पर लाया जाए। और इसीलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान का वाजिबुल अदा $1 अरब अभी वापस न लेने का फैसला किया है और ये भी कहा है कि सऊदी अरब उसको 1 साल तक मौखर करेगा और उस पर सिर्फ 3% सूद हासिल करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, जिनको अमेरिका की जानिब से वलीअहद बनाए जाने का इम्कान है और जिसका फैसला भी कर लिया है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम बहरान का हल तलाश करने के लिए दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने, खित्ते में ईरान और उसके इत्तेहादियों के हमलों से निमटने के लिए सदर जो बाइडेन के अज़्म का खैर मकदम करते हैं। हम गुज़िश्ता 7 दहाइयों की तरह अमेरिका में अपने तमाम दोस्तों के साथ काम करने के मुतमन्नी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सदर जो बाइडेन ने सीनियर सफारतकार टिमोथी लैंडर किंग को यमन के लिए अमेरिका का खुसूसी एलची मुकर्रर कर दिया है। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करने और यमन बहरान का हल तलाश करने की जिम्मेदारी दी गई है। दारुल हुकूमत सना समेत यमन की बेशतर हिस्सों पर हौसी जंगजुओं का कंट्रोल है। टिमोथी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो बागी और बैन-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के माबैन बातचीत दोबारा शुरू करवाएं। दोस्तों, ताहम यमन की जंग में सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद के लिए अमरीकी ताउन रोकने से ये खूनी बाब फौरन खत्म नहीं होगा।
लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं के लिए ये एक मजबूत पैगाम जरूर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत भी यमन जंग से निकलने के तरीकों की तलाश में है। बहरहाल अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए यमन में अमन का कयाम एक बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार के खत्म होने के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में बदलाव आना शुरू हो गया है। जो बाइडन के हालिया ऐलान के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात को अब नई शक्ल दी जाएगी। जो बाइडन के सदर बनने के बाद सऊदी अरब के बारे में अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली तो आएगी, लेकिन तज्जियाकारों का ख्याल है कि इसका सऊदी अरब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यमन की जंग के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन के हालिया इकदामात पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद को इस जंग से पीछे हटाने का ऐलान किया है। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात पीछे हटता है तो यमन का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है। और जो बाइडन इंतजामिया में सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल का मामला सऊदी अरब को परेशान कर सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ परेशानी नहीं है, बल्कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाने के लिए जो अहम टास्क सौंपे गए थे वो शायद मुकम्मल नहीं कर सके हैं। इसी वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जगह उनके भाई खालिद बिन सलमान को वली अहद बनाया जाएगा। शहजादा खालिद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया बादशाह मुकर्रर कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शहजादा नाइफ के भी अमरीकी सदर जो बाइडन और CIA से खुफिया रवाबित हैं और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब के अंदर बादशाहत खत्म करके जमहूरी निजाम को लाया जाए। दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका के माबैन ईरान के जोहरी मुआहदे पर भी इख्तलाफात हैं। ओबामा के दौर में सऊदी अरब ने भी मुतफिका तौर पर ईरान मुआहदे की हमायत की थी। जो बाइडन ने कहा है कि वो ईरान के साथ 2015 के जोहरी मुआहदे पर दोबारा अमल दरामद करने जा रहे हैं। ताहम जो बाइडन इंतजामिया यकीनी तौर पर ईरान में कुछ नया दबाव डालने की कोशिश करेगी। सऊदी अरब चाहेगा कि इस मामले में इसकी कुछ मुतालिबात तस्लीम किए जाएं। ताहम ईरान ने कहा है कि ट्रंप ने जो मुआहदा मंसूख किया था उस पर दोबारा अमल दरामद किया जाएगा। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ी सजा के तौर पर सामने आ रही है और यूं लग रहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के कत्ले नाहक की पादाश में इक़्तिदार से हाथ तो धोने की पड़ेंगे, उन्हें अपनी जान के लाले भी पड़ गए हैं। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए सफारती सतह पर कोशिशें मजीद तेज की जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी हुक्मरानों का असल चेहरा देख लिया है। अपनी आजादाना खारजा पॉलिसी में किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में आने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, ये वही फिरौन के लहजे का मोहम्मद बिन सलमान था जिसने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और इंडिया का जाती और अंदरूनी मसला करार दिया था, जिसने पाकिस्तान में अपने वजीर खारजा को भेजकर पैगाम दिया था कि पाकिस्तान उम्मत मुसलमा का इसे मसला न बनाए, हम OIC का इजलास कश्मीर पर नहीं बुलाएंगे। दोस्तों, मगरबी मीडिया में मोहम्मद बिन सलमान को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से वक्त का फिरौन कहा जाने लगा है। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि चंद ही दिनों में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहदी से हाथ धोने पड़ेंगे और उनकी जगह पर उनके भाई शहजादा खालिद बिन सलमान को वली अहद बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।